वेलकम टू DPM 28। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एन एग्जीक्यूटिव्स मंथली इनकम इज डिटरमाइंड बाय अ फिक्स सैलरी प्लस अ बोनस ऑन द सेल्स ही मेक्स ड्यूरिंग द मंथ। ठीक है। Did the executive's fixed salary account for more than half of the executive monthly income last month? ठीक, दो स्टेटमेंट दे दिया, उससे हमको क्या ये डेटा मिल जाता है कि एग्जीक्यूटिव की सैलरी थी वो उसके लास्ट मंथ में जो एग्जीक्यूटिव की जो फिक्स सैलरी थी वो उसके लास्ट मंथ में उसकी सैलरी से फुल इनकम से आधी और आधे से ज़्यादा थी कि नहीं थी। ये डेटा क्या ये यस और नो में हम आंसर कर पाते कि नहीं कर पाते? उसके लिए दो स्टेटमेंट दिए। पहले स्टेटमेंट से हो जाता है तो ओनली वन, दूसरे से खाली से हो जाता है तो ओनली टू, दो में से कोई एक से हो जाता है तो आइदर वन और आइदर टू, और दोनों की जरूरत पड़ती है तो बोथ वन एंड टू, और दोनों से नहीं होता है तो नन ऑफ दिस लिख देंगे। ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? पहले तो वो बोल रहा है कि इनकम है वो फिक्स सैलरी प्लस बोनस से चल रही है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है इफ द अमाउंट ऑफ बोनस हैज बीन 30% हायर, मतलब बोनस क्या होगा 1.3 बी, पहले बी था अब 1.3 बी, तो एग्जीक्यूटिव इनकम वुड हैव बीन 10% हायर द लास्ट मंथ। पहले आई था अब 1.1 आई हो जाएगा। फिक्स सैलरी ऐसी की ऐसी, बोनस कितना 1.3 बी। ठीक है। तो आई की जगह में एफ प्लस बी लिख सकता हूँ, तो 1.1 आई की जगह एफ प्लस बी लिखा इज इक्वल टू एफ प्लस 1.3 बी। ठीक है। तो ये क्या बना 1.1 एफ प्लस 1.1 बी इज इक्वल टू एफ प्लस 1.3 बी। ठीक है। एफ राइट हैंड से मैंने लेफ्ट हैंड गया तो माइनस हो गया, 1.1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0.1 एफ इज इक्वल टू क्या होगा 1.3 बी माइनस 1.1 बी इज इक्वल टू 0.2 बी। ठीक। तो एफ बाय बी इज इक्वल टू आपका आया 2/1। अगर f को मैंने 2x लिया, b को मैंने x लिया, तो इनकम मेरी कितनी आएगी 3x। ठीक है। इससे मैं बोल सकूंगा 50% है कि नहीं है। ठीक है। अभी 2/3 है मतलब 66.6% है, हाँ ना में मैं आंसर तो दे सकता हूँ। ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ एग्जीक्यूटिव फिक्स सैलरी एंड द अमाउंट ऑफ द बोनस वॉज इक्वल टू 50% ऑफ द एग्जीक्यूटिव फिक्स सैलरी लास्ट मंथ। ठीक है। तो बोल रहा है कि फिक्स सैलरी और बोनस का डिफरेंस है वो फिक्स सैलरी का 50% था। ठीक है। तो इससे मेरे को क्या पता चला 0.5 राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आया, माइनस हो गया 1 माइनस 0.5 मतलब 0.5 एफ इज इक्वल टू बी, एफ बाई बी इज इक्वल टू 1/0.5 मतलब कितना 2/1। ठीक है। तो यहाँ से भी मैं बोल सकता हूँ अगर f इज इक्वल टू 2x हो, b इज इक्वल टू x हो, तो इनकम इज इक्वल टू कितना हुआ 3x। मतलब यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि उसकी सैलरी लास्ट मंथ में फिक्स सैलरी से कितना ज़्यादा कितना कम थी परसेंटेज वाइज में बोल सकता हूँ। तो यहाँ से भी मैं आंसर निकाल सकता हूँ यस नो का। ठीक है। तो दोनों दो में से कोई भी हो इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं। An amount first increase by 14%, मान लो कि अमाउंट ए है वो फर्स्ट इंक्रीज बाय 40% 1.14। ठीक। देन फर्दर इंक्रीज बाय 45% मतलब 1.45 सच दैट द फाइनल अमाउंट बिकम्स क्या बन रही है 16,530 रुपया। हाउ मच वॉज द इनिशियल अमाउंट ऑफ, मतलब ए हमको फाइंड करना है। ए 1.14 इंटू 1.45 कितना होता है 1.653 इज इक्वल टू 16530। ठीक है। सीधा 16530 डिवाइड बाय 1.653 कितने से 10,000 से जाएगा। A is equal to 10,000. D. Rakul buys a car from a dealer at 2/3 of the mark price। मान लो कि ये हम ट्राइंगल बनाएंगे CP, MP और सेलिंग प्राइस का। ठीक है। मार्क प्राइस उसकी क्या है x। अब उसने कॉस्ट प्राइस कितना लिया 2/3 ऑफ द मार्क प्राइस, 2/3 ऑफ द मार्क प्राइस, ये प्राइस पे उसने बाय किया है ना। अब he plans to sell the car at the minimum profit of 20%। अब उसको 20% मिनिमम प्रॉफिट चाहिए। व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्काउंट ही कैन गिव टू अनदर पर्सन
हु इज बाइंग द कार टू अर्न द मिनिमम प्रॉफिट, ठीक है, उसको परसेंटेज डिस्काउंट कितना देना चाहिए कि वो मिनिमम प्रॉफिट पे वो कमाए, ठीक है। तो 2/3 ऑफ एक्स वो हमारा कॉस्ट प्राइस है, मार्क प्राइस कितना एक्स है, सेलिंग प्राइस कितना होगा 20% हमको प्रॉफिट चाहिए, तो 1.2 ऑफ 2/3 ऑफ एक्स ये हमारा सेलिंग प्राइस होगा, ठीक है। तो 1.2 इंटू 2.4 डिवाइड बाई 3 0.8x 0.8x हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। अब x में से 0.8x हो रहा है, मतलब कितना 20% का डिस्काउंट चल रहा है, 20% का डिस्काउंट, ठीक है। मिस्टर सिंह द क्लास टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड चॉकलेट बिटवीन द स्टूडेंट ऑफ हिज क्लास। द फर्स्ट स्टूडेंट रिसीव्ड 50 चॉकलेट्स, ठीक है। मान लो कि मिस्टर सिंह के पास x चॉकलेट थी, पहला स्टूडेंट है जो 50 चॉकलेट रिसीव करता है, एंड देन 1/10 ऑफ द रिमेनिंग चॉकलेट अवेलेबल विद द मिस्टर सिंह। अब 50 चॉकलेट तो ले लिया है, तो x में से कितना 50 चॉकलेट गया, उसका 1/10 फिर से वो ले रहा है, ठीक है। देन द सेकंड स्टूडेंट रिसीव्ड 100 चॉकलेट, सेकंड स्टूडेंट है वो 100 चॉकलेट रिसीव करता है, देन 1/10 ऑफ द रिमेनिंग चॉकलेट अवेलेबल विद द क्लास टीचर। अब पहले कितना x माइनस 50 1/10 यहाँ चला गया, तो 9/10 अभी बचा था, तो 9/10 ऑफ x माइनस 50 था, उसमें से 100 चॉकलेट यहाँ आ गया, तो 100 चॉकलेट ये। अब जो ये बचा हुआ है उसका 10वां भाग फिर से वो ले रहा है, ठीक। द थर्ड स्टूडेंट रिसीव्ड 150 चॉकलेट एंड देन 1/10 ऑफ द रिमेनिंग चॉकलेट अवेलेबल विद द क्लास टीचर, ठीक है। The sequence continued like this till the Mr. Singh was left with no chocolate. After distributing the chocolate, Mr. Singh found that every student of his class had got the same number of chocolate. मतलब पहला बच्चा और ये जो दूसरा बच्चा है वो दोनों को सेम नंबर ऑफ चॉकलेट मिला है। How many students are there in the class? ठीक है, ये 50 इस साइड प्लस इस साइड गया तो माइनस हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं x माइनस 50 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 50 प्लस ये 10 है, उसको अगर हमने एलसीएम लिया तो ये 500 होल का डिवाइड बाई 10, ये 10 को हमने एलसीएम लिया तो 9x माइनस 450 माइनस 1000 और इसका 1/10, ठीक है। ये 10 कैंसिल आउट हो गया, ये 10 को हम फिर से अगर हमने एलसीएम लिया तो 5000 प्लस 9x माइनस 1450 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू x माइनस 50। ये 10 यहाँ आया तो 10x माइनस 500 इज इक्वल टू 5000 प्लस 9x माइनस 1450, ठीक है। ये 9x राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आया तो माइनस 9x, 10x माइनस 9x कितना x माइनस 500 लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड गया तो प्लस, तो 5000 प्लस 500 मतलब 5500 माइनस 14050 रुपीज, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आई 4050, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आई 4050। अगर x की वैल्यू यहाँ पहले स्टूडेंट को यहाँ x की वैल्यू रखी तो पहले स्टूडेंट को कितनी चॉकलेट मिल रही है वो पता चल जाएगा। 50 प्लस 4050 माइनस 50 मतलब 4000 डिवाइड बाई 10 400, ये टोटल चॉकलेट कितना 450 चॉकलेट मिल रहा है पहले स्टूडेंट को। अब हर एक स्टूडेंट को 450 चॉकलेट मिल रहा होगा, टोटल चॉकलेट कितना है 4050 डिवाइड बाई 450, 0 कैंसिल आउट, 405 डिवाइड बाई 45 कितना होता है 9, ठीक है। तो उसका मतलब 9 स्टूडेंट हो गए टोटल। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, P and Q are the 2 points along a river, ठीक है। तो एक रिवर है, P और Q 2 पॉइंट है, ठीक है। 2 boats B1 and B2 started simultaneously from P and Q towards Q and P respectively। यहाँ से मान लो B1 बोट आ रही है, यहाँ से मान लो B2 बोट आ रही है,
ठीक है, और सेम ही टाइम इफ डिस्टेंस बिटवीन देम रिड्यूस बाय 50 किलोमीटर इन 5 मतलब 50 किलोमीटर 5 आवर में 50 किलोमीटर अगर डिस्टेंस रिड्यूस हो रहा है एंड बोथ बोट ट्रैवल्स एट द सेम स्पीड, मतलब इसकी स्पीड अगर b ले लो तो इसकी भी स्पीड b ही होगी, देन फाइंड द स्पीड ऑफ आइदर बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, समझो यहां से मान लो कि स्ट्रीम अपस्ट्रीम हो डाउन स्ट्रीम हो, मान लो कि यहाँ से अपस्ट्रीम हो तो यहाँ बोट में से स्ट्रीम का स्पीड माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ अपस्ट्रीम है तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, डाउन स्ट्रीम होगा, तो यहाँ बोट में स्ट्रीम का स्पीड हमने प्लस कर दिया। ठीक है, अब रिलेटिव स्पीड क्या होगी, दोनों आमने सामने आ रही है तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, दोनों की स्पीड का सम, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी हमारी b माइनस एस प्लस बी प्लस एस इज इक्वल टू कितना 2b, ये रिलेटिव स्पीड हुई। ठीक है, अब डिस्टेंस कितना, ये 50 किलोमीटर 5 घंटे में कम कर रहा है, मतलब ये कितना 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नजदीक आ रहा है। ठीक है, तो सॉरी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नजदीक आ रहा है, तो 2b इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड, तो हमको पता है 2b है और वो कितनी है 10, तो b इज इक्वल टू कितना 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले DPM में।